मॉर्निंग छत्तीसगढ़। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले तहे दिल से स्वागत करता हूँ समय दर्शन न्यूज़ में। आज फिर वही शख्सियत को मैं आपके करीब लाया हूँ जिनका नाम है श्री अभय सुधाकर जी। अभय सुधाकर जी, आपको भी समय दर्शन न्यूज़ से बहुत नमस्कार। आपने स्वागत किया, मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। ज्येष्ठ का महीना है, लहराता हुआ गर्मी, और ऐसी गर्मी जो हम सभी को सहन नहीं हो रहा है। सरकार की ओर से आदेश हो गई कि 9 बजे से लेकर 3 बजे तक आप घर के अंदर रहिए, बाहर मत आइए, क्योंकि आप लू का शिकार हो सकते हैं। तो आज यही सब चर्चा करेंगे। हमारा वास्तु सलाहकार, न्यूमरोलॉजिस्ट, ज्योतिष के महाविज्ञान महा आदरणीय सुधाकर जी। नमस्कार। तो सुधाकर जी, काफी गर्मी बढ़ रही है। अचानक जहाँ पर 30 डिग्री थी, 32 डिग्री थी, आज वहाँ लगभग 46 तक हम लोग पहुँच गए। तो ये अच्छा ही है या बुरा है? नहीं, ये एक हर वर्ष का आप कह सकते हैं एक समय चक्र है। और जब भी सूर्य रोहिणी नक्षत्र में आता है तो ताप बढ़ता है, और करीब करीब उसी समय से हम देखते हैं कि नौतपा भी शुरू होता है जी। और ये कहने में आता है कि नौतपा यदि बहुत अच्छा निकला, यानी नौतपा के 9 दिन गर्मी अच्छी पड़ी तो मॉनसून भी अच्छा आता है, बारिश भी अच्छी होती है। और कभी कभी आपने देखा होगा नौतपा के बीच में 2-3 दिन बारिश हो जाती है जी। तो ये देखने में आया है, हर बार ऐसा होता है ऐसा तो जरूरी नहीं है, पर बहुत बार ये देखने में आया है कि यदि नौतपा में बीच में बारिश गिर गई तो मॉनसून थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, मॉनसून का साइकिल थोड़ा डिस्टर्ब होता है। लेकिन नौतपा के 9 दिन अगर गर्मी पड़ती है, मान लो गर्मी कम भी पड़ती है, लेकिन यदि बारिश नहीं आती है नौतपा के 9 दिन, तो फिर आगे मॉनसून काफी अच्छा जाता है। तो ये सूर्य का ताप जो है रोहिणी नक्षत्र की वजह से है, और आखिरी में जो पंचक के 5 दिन होते हैं, उन 5 दिनों में भी तापमान तो थोड़ा रहता है, और उसके बाद मॉनसून प्रारंभ होता है। और अभी जैसे खबरें आ रही है कि मॉनसून केरला पहुंच चुका है, तो 10 से 12 दिनों में उम्मीद कर सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की पावन धरती पर भी इंद्रदेव अपनी कृपा बरसाएंगे। तो इस तरह से ये एक समय चक्र, एक मौसम का साइकिल है। कभी कभी चीजें आगे पीछे होती हैं, और बहुत बार हम इंसानों ने ही गलती की है, जो इतने पेड़ कटे हैं और जो इतना वायु प्रदूषण है। तो ये चीज इंसान को बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा कि अब जैसे मेरे ख्याल से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, तो उस दिन से सिर्फ संकल्प उसी दिन लेने से काम नहीं चलेगा, उसको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। रेगुलर बहुत सारे पौधे लगाने पड़ेंगे, वृक्षारोपण करना पड़ेगा। और छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छी प्रथा है हरेली की, वो भी हरियाली बढ़ाने, वृक्षारोपण के लिए ही। तो सबसे ज्यादा जरूरी रहेगा वृक्षारोपण, ताकि मौसम समय पे हो। नहीं तो पता चलता है गर्मी भी थोड़ी लेट चालू हुई, बारिश भी थोड़ी लेट चालू हो रही है, सीजन थोड़े अपने टाइम से शिफ्ट हो रहे हैं, उससे भी प्रॉब्लम आती है, उससे फसल में भी प्रॉब्लम आती है। तो और भारत प्राइमरली एग्रीकल्चर कंट्री है, तो इस दृष्टि को भी अगर मद्देनजर रखेंगे तो वृक्षारोपण सबसे महत्वपूर्ण, जो ऑक्सीजन भी बढ़ाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को भी कम करेगा। वो मानवता के लिए बहुत जरूरी है कि ऑक्सीजन वातावरण में ज्यादा हो, कार्बन डाइऑक्साइड कम से कम हो, और ये दोनों काम पेड़ करता है, ऑक्सीजन बढ़ाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसलिए हमारा भारतीय दर्शन पुराने जमाने से विज्ञान पे आधारित है, जो ये कहता था कि पेड़ों की पूजा करो। वो इसीलिए कहता था पेड़ों की पूजा करो, ताकि आप पेड़ों को काटोगे नहीं, ऑक्सीजन बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, समय पे बारिश होगी। तो ऐसे अनेक फायदे हैं। तो वृक्ष को देवता मान के वृक्षारोपण करना आज के समय में सबसे ज्यादा आवश्यक है। ऐसे देखा गया है कि जिस दिन जो डे होता है, जैसे आपने कहा 5 तारीख को पर्यावरण, हम लोग उस दिन संकल्प लेते हैं, लेकिन संकल्प के लिए मुंह पर, बातों पर
लेकिन उसे इम्प्लीमेंट नहीं होता। यस, वही है ना? प्रॉब्लम। वो जितने सारे डे आते हैं, मान लीजिए मदर्स डे, चलो नारी की रक्षा करना है, लेकिन सब भूल जाते हैं दूसरे दिन। वही है, क्योंकि संकल्प लेने के बाद उसको प्रोसेस के साथ कंटिन्यूस फॉलो करते रहना आवश्यक है, तब परिवर्तन आएगा। और चेंज फॉर द बेटर सबसे इम्पोर्टेंट जो है। तो 5 जून से बहुत बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करना ये बहुत आवश्यक रहेगा। जबकि ये पर्यावरण जो है बहुत ज्यादा रिलेटेड है, ये गर्मी, बारिश, ठंडक, है ना? हाँ। लेकिन लोग उसको मान्यता नहीं देते। बिल्कुल, और उसका फिर उसकी तकलीफ फिर इंसान को ही भोगनी पड़ती है। हाँ, तकलीफ तो भी भोगना पड़ता तो इसीलिए जरूरी है कि वृक्ष लगाएं, वृक्ष को देवता माने, उनकी पूजा करें, तो पर्यावरण को बैलेंस करने में भी मदद मिलेगी। है। अच्छा आचार्य जी, एक चीज बताएं कि पहले हम लोग सुनते थे कि पहले नौतप्पा होती, 9 दिन की, और लोग इसी नौतप्पा में पूजा पाठ ज्यादा करते थे कि जल्दी बारिश आ जाए। लेकिन और नौतप्पा के बाद 5 दिन पंचक होती है, तो इस बार नक्षत्र क्या बोल रहे हैं? हाँ, इस बार भी जैसे पंचक अभी प्रारंभ हो चुका है, हम्म, और 2 तारीख तक मेरे ख्याल से पंचक भी रहेगा, और नौतपा का आखिरी दिन भी 2 तारीख को पड़ता है। 9 दिन के हिसाब से 25 तारीख से प्रारंभ हुआ है। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो पंचक भी नौतपा समाप्त होते होते हो जाएगा। और उसके 4 दिन बाद 6 जून को जो शनि महाराज की जयंती है, जो सूर्यदेव के पुत्र हैं, तो 6 जून को शनि महाराज की जयंती पड़ेगी। और शनि महाराज न्याय के देवता कहे जाते हैं, और कर्मों का फल देना, यानी वो कर्म प्रधान है। शनि का कहना है कि मेहनत करोगे, खूब मेहनत करोगे तो मैं दूंगा, और दूंगा तो फिर भरपूर दूंगा। और यदि तुमको लगता है कि तुम बहुत रईस बनने वाले हो, तो वो चैलेंज फेंकते हैं कि ठीक है, कितना दम है तेरे में, मैं भी देखता हूँ, रईस बन के दिखा। लेकिन जो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और सिस्टम से मेहनत करता है, उसको फल भी बहुत जबरदस्त मिलता है। हम लोग ये जो बड़े बड़े रईस देखते हैं, जो अरबपति लोग हैं, ये डेफिनेटली इतना ज्यादा पैसा और स्थिर पैसा, यानी लगातार फिर वो पैसा बढ़ता चला जाता है, ये शनि की कृपा है। तो शनि जब देता है तो सही में छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन उससे पहले आपको चैलेंज करता है, आपकी परीक्षा लेता है, कमर तोड़ मेहनत करवाता है आपसे, और उसके बाद आपका धैर्य बना रहे, ये बहुत जरूरी है। फिर जब शनि देता है तो भरपूर देता है और लगातार देता है। तो जो बड़े लोग आप देखते हैं, अरबपति लोग हैं, और उनकी दौलत स्थिर है, यानी समय दर समय, साल दर साल बढ़ती चली जा रही है। ये ऐसा मजबूत और स्थिर पैसा शनि देता है। लेकिन पहले परीक्षा लेने के बाद कि आप इतना धन संभाल पाओगे, घमंडी तो नहीं हो जाओगे, क्योंकि शनि आपका घमंड भी तोड़ता है जी। तो सब परख के, तो वही शनि महाराज जो कि कर्म फल के हिसाब से फल देते हैं और न्याय के देवता, उनकी जयंती होगी 6 जून को जी। वो सूर्य के पुत्र हैं, और एक हम कह सकते हैं हनुमान जी के मित्र है। इसलिए कह सकते हैं क्योंकि सूर्य हनुमान जी के गुरु है और शनि के पिता हैं। तो हनुमान जी जब सूर्य से ज्ञान अर्जित करते थे तो डेफिनेटली शनि महाराज से भी उनकी बातचीत सब होती थी। शनि महाराज को 2-3 समय बहुत मुश्किल वक्त से हनुमान जी ने बचाया भी है। और शनि इसलिए हमेशा कहते हैं कि जो हनुमान की पूजा करेगा उसे मैं कभी परेशान नहीं करूंगा, क्योंकि हनुमान ने, जैसे रावण ने लंका में शनि को उल्टा लटका दिया था, और जब हनुमान लंका में आग लगा रहे थे तो लंका जल नहीं रही थी, तब शनि ने हनुमान को बोला कि जब तक मैं उल्टा लटकाऊं आग लगेगी नहीं, पहले मेरे को उतारो, सीधा करो। तो हनुमान जी ने शनि को उतारा और सीधा किया, उसके बाद लंका में आग पकड़ी। तो ऐसे कुछ वाकया, कुछ ऐसे उदाहरण है जो इस बात को इंडिकेट करते हैं कि काफी समय हनुमान जी ने शनि देव की मदद की है। और इसलिए शनि कहते हैं कि जो हनुमान की पूजा करेगा उससे मैं परेशान नहीं करूंगा। और साथ ही साथ जो मेहनती है, धैर्य है, उसको बराबर एक समय के बाद फल मिलेगा, और लगातार फिर वो स्थिर रूप में फल मिलता जाएगा।
और न्याय प्रधान तो है ही शनिदेव। तो एक्चुअली शनिदेव के ये एट्रीब्यूट्स लोगों को समझने चाहिए। लोग इसे समझे बिना बेकार खौफ में आ जाते हैं कि शनि है तो नुकसान नहीं होगा। बात ऐसी नहीं है। और शनि की महादशा जब इंसान को लगती है वो 19 साल की होती है ज्योतिष चार्ट के मुताबिक। 7.5 साल की 7.5 ही होती है, 2.5 साल का ढैया होता है। और आपके राशि जन्म लग्न कुंडली के अलावा जब आपकी राशि चक्र कुंडली देखते हैं तो उसमें आपके राशि से 5वें स्थान पे यदि शनि बैठे हैं तो उतने देर तक आपको पनौती लगती है। लेकिन वो पनौती हमेशा प्रॉब्लमेटिक नहीं होती। बहुत बार उस पनौती में आदमी बहुत अच्छा भी कर लेता है। और बहुत बार ये देखने में आया है कि शनि की 7.5 में लोगों ने अपने घर बनाए खुद के। तो शनि की 7.5 में जीवन में स्थिरता आई है। तो शनि की 19 साल की महादशा में इंसान ने बहुत पैसा कमाया, बहुत प्रगति की है। तो ये सोच बिल्कुल गलत है कि शनि है तो तकलीफ है। वो आपका कर्म कैसा है, आपकी सोच कैसी है, आपका प्रारब्ध कैसा है और शनि आपके चार्ट में कैसे बैठे हैं उस पर डिपेंड करता है। शनि खराब फल, ये सोच गलत है। शनि जब अच्छा फल, बहुत अच्छा फल देते हैं। हाँ, उसकी एक कंडीशन ये कहते हैं कि शनि जब मेष राशि पे स्थित होते हैं तो वो थोड़े नीच के हो जाते हैं। तुला राशि पे रहते हैं तो वो उच्च के रहते हैं। और मकर और कुंभ राशि का उनको स्वामित्व प्राप्त है। और कुंभ राशि उनकी मूल त्रिकोण और प्रिय राशि है। तो शनि अपनी राशि, अपनी उच्च राशि और अपनी मित्र राशि पे रहेंगे तो अच्छा फल देंगे। और जहां शत्रु राशि है, जहां पे वो नीच के हैं तो थोड़ी तकलीफ हो सकती है। लेकिन वहां भी उस तकलीफ के दौर में भी अगर आपने मेहनत की और धैर्य रखा तो आगे शनि वहां भी कृपा करते हैं। तो इसलिए ये मिसअंडरस्टैंडिंग हट जानी चाहिए लोगों के मन से कि शनि है यानी प्रॉब्लम है। ये गलतफहमी दूर होनी चाहिए। अच्छा आचार्य, एक बात मैं आपसे और जानकारी लेना चाहता हूँ। जैसे मान कर चलिए कि आपने कहा कि 6 तारीख को शनि जयंती है, तो शनि जयंती के बाद उसकी प्रभाव कुछ अलग से देश में पड़ता है? हाँ, शनि महाराज वैसे भी जैसे मैं बोला कर्म प्रधान है। तो जितनी हमारे मेहनत है और जैसे तेल के क्षेत्र में, लोहे के क्षेत्र में, ऐसे कुछ जो द्रव्य है जिसपे शनि का स्वामित्व है, वहां पे भी आपको कुछ फर्क दिखेगा। और उसके अलावा शनि महाराज इस समय उनका जो पोजीशन है और उसका इफेक्ट, और इसलिए ये कहते हैं कि जैसे शनि जयंती के दिन आप जब पूजा करने जाएंगे तो शनि का जनरली ऐसा एक रेक्टेंगल, ऐसा एक ऑब्लॉन्ग शेप में जो चबूतरा बना होता है, उस पे तेल और काले तेल डालने का जो नियम है, चाहे वो तिल का तेल हो चाहे वो सरसों का तेल हो। और बहुत से लोग ऐसे प्रतीक के रूप में नेत्र भी चढ़ाते हैं, जो तांबे के या चांदी के नेत्र बनते हैं। और काला तिल और तिल का तेल या सरसों का तेल, काला वस्त्र और बाकी नारियल और प्रसाद जो इंसान की इच्छा है। तो ये जो एक तरीका है शनि का पूजा करने का, और उनका जो मंत्र है उसका उच्चारण और उनकी जो स्तुति है, जो व्यक्ति शनि की स्तुति करता है, नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड शंभुदम त्वम नमामि शनैश्वरम। तो ये जो इसका पाठ है, तो ये चीजें मदद करती है अच्छे वाइब्रेशंस लाने में। तो ये वाइब्रेशंस अच्छे अगर देश के नागरिक के बढ़ते हैं तो डेफिनेटली देश के वाइब्रेशंस भी वहां से अच्छे बढ़ेंगे। तो इस तरह से आप शनि की कृपा पा सकते हैं। तो मेरे प्रिय दर्शकों, आप सभी ने हमारा आचार्य की बातें सुनी, आपने अनुभव किया और उम्मीद है कि आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो चलिए इसी के साथ सुधीर कुमार को इजाज़त दीजिए और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, काफ़ी गर्मी है, अपने आप को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए, वृद्ध माता पिता को भी अपने घर में ही रखिए, ठंडा सेवन कीजिए, फलों का आहार कीजिए। इसी के साथ आप सभी से विदा देता हूँ, लेकिन उससे पहले आचार्य जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना समय दिया। धन्यवाद सर, और सबको
आदरणीय दर्शकों को शनि जयंती की अग्रिम शुभकामनाएं। शनि महाराज हनुमान जी की कृपा सब पर रहे, देश हमारा तरक्की करे। धन्यवाद। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें समय दर्शन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। आप देख रहे हैं समय दर्शन न्यूज चैनल।